कानपुर आईआईटी अक्सर नए प्रयोग और खोज के लिए जाना जाता है और ना ही इसे किसी पहचान की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के वैज्ञानिकों और प्रोफेसर्स ने नई नई तकनीक को इजाद कर देश के हित और राष्ट्र हित के लिए काम किया है। वहीं आईआईटी में रिसर्च कर रही 30 लोगों की टीम ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जो भारत के लिए मजबूती का काम करेगा। दरअसल आईआईटी के डॉक्टर सुब्रह्मण्यम ने अपनी 30 लोगों की एक टीम के साथ पिछले 3 साल से ही की जा रही एक आविष्कार पर काम कर रहे थे, जिसमें एक ऐसे ड्रोन लॉन्चर को तैयार किया जा रहा था जो पूरी तरह से जीपीएस से लैस है, कैमरे से लेकर लेंस और बिना मैनुअली मॉनिटरिंग के संचालित होकर दुश्मन को खेमे में धमाका कर सकता है। पिछले 3 सालों से किए जा रहा यह प्रयास अब तैयार है। हाल ही में कानपुर में लगी डिफेंस एक्सपोर्ट में भी इस आविष्कार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने भी रखा गया था, जिसे रक्षा मंत्री ने सराहा भी की थी और इसमें भारतीय सेना के लिए वरदान बताया था। अब जाकर इसे तैयार किया गया है, जिसके बाद इसे बनाने वाले सुब्रह्मण्यम ने बताया कि यह डिफेंस क्षेत्र की बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इस ड्रोन लॉन्चर की कई खासियत है जिसको यह इसको अलग दिखाता है। क्योंकि यह ड्रोन लॉन्चर सुसाइड ड्रोन लॉन्च के रूप में काम करेगा, क्योंकि जैसे दुश्मन का अखीमा सेना के जद से दूर है और इसकी लोकेशन के पास है, तो इसे मैप पर सेट कर इसे जीपीएस के जरिए टारगेट सेट कर रिमोट से चलाया जा सकता है और यह 100 किलोमीटर की क्षमता में सेट किए गए टारगेट को खोजकर उसे तबाह कर देगा। कानपुर आईआईटी में तैयार किया गया यह ड्रोन लॉन्चर अपनी कुछ खासियत के चलते चर्चा में है। 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला ड्रोन जीपीएस के माध्यम से अपने टारगेट को भेज सकता है और अगर टारगेट अपनी लोकेशन बदलता है तो भी यह उसे भेजने में सक्षम है। बस उसकी रेंज 100 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। वहीं अगर मैप लगता है कि देखने में कि ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहा है या फिर टारगेट रेंज से बाहर हो गया है, तो इसे रिमोट कंट्रोल के जरिए वापस रोका जा सकता है और यह अपनी पोजीशन पर प्लेस पर वापस आ जाएगा। इसे 6 से 8 महीनों में सेना के लिए भेजने की तैयारी है। इसकी मांग के आधार पर इसे सिर्फ देश में ही सप्लाई करने की बात सामने आई है। आइए चले सुने कि आखिर और कुछ क्या बताया इस पूरे ऑपरेशन के ऑर्गेनाइजर सुब्रह्मण्यम ने हमारे चैनल पर। नीति का इजाद किया है आईआईटी में। हाँ, हम एक तरीके से पूरा सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे, नॉट जस्ट ड्रोन्स। इसका जो पेरिफेरल्स है, जैसे लॉन्चर्स है, उसका सिमुलेटर, पूरा एक कंप्लीट सेटअप जो ड्रोन्स को इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए उसके डायरेक्शन पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक न्यू कॉन्फ़िगरेशंस डेवलप हो रहे हैं ताकि पूरा इंडिजिनस कॉन्फ़िगरेशंस है जो कामिकाज़े ड्रोन बोल सकते हैं आप, वो जो एक so it after kamikaze stands for self-detonator, where once it is launched it will go to the navigate to the desired destination and it will engage the target with more precision. कामकाजी ड्रोन किस तरीके से वर्क करेगा? सर कितने कर रही हो, किस तरीके से? We are about a team of 30 and ये जो कामिकाज़े ड्रोन है वो एक बार लॉन्च होने के बाद डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे जाएगा, उसके बाद टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद इट विल स्टार्ट नेविगेटिंग टुवर्ड्स द टारगेट। क्या भारत के पास इस तरीके का कोई पहले ड्रोन था कि ये पहली बार? इस टाइप का फॉर्म फैक्टर से ये पहले ड्रोन है और जिसका कैपेबिलिटीज जो हम इसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से ये पहले ड्रोन। इंडियन आर्मी को ये कब तक प्रोवाइड हो जाएगा? वी आर इन लेबोरेटरी ट्रायल्स राइट नाउ। इसका मुझे लगता है कि अगले 7-8 महीने के अंदर ये जो फीचर्स हम इंकॉर्पोरेट करना, जीपीएस डिनाइल नेविगेशन एंड आरएफ जैमिंग में भी ये काम करें। सो वी आर ट्राइंग। How much time to take in complete this project? It will take about another 6 to 8 months. That is what is the target. Is it lightweighted? Is it manually or automatically completely? No, it's on autonomous mode. It has multiple features in there. It can be launched autonomously and you can also control the path of it during the flight. Please describe the feature of these drones in a very short form. So it can say, I can say the performance is, सर स्पीक इन हिंदी, तो हिंदी चैनल है।
जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 100 किलोमीटर रेंज के अराउंड हम बिल्ड कर रहे हैं विद 6 kg वॉरेट कैपेबिलिटी टू टेक डाउन द डिजायर्ड टारगेट। एंड इसका जो स्पीड है वो 35 to 40 किलोमीटर्स पर आवर डिपेंडिंग ऑन द ऑल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट। एंड द टर्मिनल गाइडेंस पे जो स्पीड है ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स पर आवर।